निकलने के दो चीज़ें हो गई। क्या क्या? एहराम और दूसरा तवाफ। ठीक है, तवाफ भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं करें। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा है जो बता सकता उम्रे के ये दोनों काम कैसे करने? बम्बई से क्या करना है? एक ही बोलो, कोई भी बोलो, जोर से बोलो। है ज़हन में? हाँ, एहराम में दाखिल होकर नियत से गुस्ल करना। हाँ, दो चादरें बांधना और 2 रकात नियत नफिल नमाज पढ़ना है एहराम की। इसमें तो पहली रकात में कुल या काफिरुन, दूसरी रकात में कुल नौतास। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे जब रनवे पे फ्लाइट जब हो जाएगी जब नियत करना है उम्रे की। अल्लाह, मैं उम्रे करता हूँ तो उसको मेरे लिए आसान उम्रे का इरादा करता हूँ तो उसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल और तलबिया। चलो ना। जाने के बाद जैसा वहाँ पहुँचने के बाद घूमने से अगर हो सके, अगर हिम्मत है तो फिर फ़ौरन तवाफ़ के लिए चले जाएं। जैसे पहले खाने कावा पहुँचेंगे तो पहले खाने कावा पे पहली नज़र पड़ी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जाएंगे कैसे? अपने रूम से निकलने ऐसे जाना है जैसे कोई भगोड़ा गुलाम। हाँ, भगोड़ा गुलाम अपनी आका की तरफ पकड़ कर लाए। तलबिया पढ़ते हुए वापस हमारा खाने काबे तक पहुँचे तक हमारा जिक्र तलबिया रहे। उसके बाद जैसे खाने काबे पे नजर पड़ी मस्जिद हराम में दाखिल मस्जिद हराम में दाखिल होने से पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े, एतिकाफ की नियत करें और जो सलाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम में बोलो, दुआ भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा फ़्ताही अब्वाबा रहमत और एतिकाफ की नियत से कर ले और बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चलो अंदर दाखिल। काबे में जब नजर पड़ेंगी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से हाथ उठाकर नीचे कर, फिर फौरन दुआ कर और ये दुआ करे कि अल्लाह अब मैं जो भी इसके बाद बैठ की दुआ मांगूँ इसको मेरे लिए तू हमेशा मेरे कबूल। और फिर थोड़ा हटकर बाजू में 5-10 मिनट जितनी हो सके उतनी दुआ करें, सबके लिए दुआएं करें। उसके बाद फिर हजर असवद के सामने जो ग्रीन लाइट है, हरी लाइट, उसके मुकाबले में खड़े होकर हजर असवद का इस्तेलाम। सबसे पहले क्या चीज़ है? एहराम। अब तलबिया है तो पढ़ना बंद हो जाएगी, तलबिया बंद हो गया। हाँ, तलबिया बंद। दूसरा काम, उसके बाद जो एहराम जो बांधा हुआ था उसको है तो एक खाना हमारा है तो उसको खोल दो, दाहिना सीधा खाना है तो खोल दो, नीचे से उसको डाल दूसरे कांधे के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं? इज्तिबा। हाँ, उसके बाद फिर हजर असवद का इस्तेलाम जब करेंगे तो दोनों हथेली। उससे पहले नियत करें। बोलो नियत। तवाफ की नियत। हाँ, ए अल्लाह, मैं तवाफ उम्रे की तवाफ की का इरादा करता हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल। उसके बाद फिर दोनों हाथों से इस तरह हथेली से खाने काबा को हाथ लगाइए, इस्तेलाम करें और फिर उसको एक है। हाँ, ठीक, एक है बोसा देना और एक है इस्तेलाम करना। बोसा देना डायरेक्ट हजर असवद को चूमना और दूर से इशारा करके ये करना, उसको इस्तेलाम कहते हैं। लकड़ी से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी से इस्तेलाम किया हुआ। आपके हाथ में असा मुबारक था, आपने असे से इस्तेलाम किया।
और अपने हाथ से भी साबित है और ये भी, तो हाथ से करें। हाँ, फिर क्या पढ़ेंगे इस्तिलाम के बाद? बिस्मिल्लाही, बोलो अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल, बोलो अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल। फिर बोसा लेंगे, बोसा हथेली, और बोलो कोई एक। नहीं वो नहीं, पूरा बोलो शुरू से, बम्बई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाने के बाद या हो सके तो घर से ही गुस्ल करेंगे, और गुस्ल में ये नियत करेंगे कि मैं एहराम के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। उसके बाद एयरपोर्ट पर या हज कमेटी हाउस में जाने के बाद एहराम बांधेंगे, और उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। उसमें कौन सी सूरत पढ़ेंगे? उसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम रनवे पर जाएंगे तो रनवे पर जाने के बाद या प्लेन में बैठने के बाद जितने मुनासिब हो सके जितने जल्दी से जल्दी हम उम्रे की नियत कर लेंगे। और उम्रे की नियत इस तरह होगी कि ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान, नियत का इरादा नहीं, उम्रे का इरादा करता हूँ, अब इसको मेरे लिए आसान फरमाइए और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद फ़ौरन 3 बार तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 बार इसको पढ़ना है। उसके बाद हम एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। फिर जब हम जिद्दा जाएंगे, वहाँ से अपने बिल्डिंग में रूम हमको दिया जाएगा। उसके बाद अगर इस्तिताअत हो तो फ़ौरन तवाफ़ के लिए हम रवाना होंगे। तो जब हम जाएंगे तो हमारी कैफियत ये हो, दिल में ये हो कि हमने ज़िंदगी भर हम गुनाह करते रहें और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने घर में आने की तौफीक दी। हम इस लायक तो है नहीं कि अल्लाह के घर में आए और अल्लाह की इबादत करें। तो जिस तरह एक भगोड़ा गुलाम आका के पास पकड़ के लाया जाता है तो बहुत शर्मिंदा होता है, उसी तरह हमें भी शर्मिंदा होते हुए अपने गुनाहों को दिल में का इज़हार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में हाजिर होना है। तो हम जब जाएंगे तो तलबिया हमारी ज़बान पर होगा। तो फिर जब हम हुदूद हराम में, मस्जिद हराम में जब दाखिल होंगे तो फ़ौरन एतिकाफ़ की नियत करेंगे। और उसके बाद जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हुए दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। फिर उसके बाद जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दाखिल होने की जो ख़ास दुआ है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इसको पढ़ेंगे। फिर हम सीधे अपनी नज़र नीचे रखते हुए चलेंगे तो सीढ़ी आएगी, उससे जब उतर के हम नीचे आएंगे तो 10-15 कदम पर खाने काबा हमारे आंखों के सामने होगा। जब पहली नज़र खाने काबा पर होगी तो हम अपने हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कबीरा कहकर हाथ नीचे कर देंगे और फ़ौरन दुआ मांगेंगे। उस दुआ की फजीलत यह है कि पहली दुआ अल्लाह खाने काबा पे जब पढ़ती है तो अल्लाह उसको कबूल फरमा लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं, लेकिन बेहतर दुआ ये है कि हम ये दुआ मांगे कि अल्लाह, जब भी मैं खैर की दुआ मांगूँ तो आप उसको मेरे हक़ में कबूल फरमा लीजिए। फिर वहाँ से हटके जितनी भी इस्तिताअत है उसके बक़दर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहें। फिर उसके बाद हम हजर अस्वद के सामने बिल्कुल उसकी सीध में एक हरी लाइट है, वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और हजर अस्वद की तरफ अपना रुख करके वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम तवाफ़ की नियत करें। तो पहले तलबिया बंद कर देंगे, पहले ही बंद कर देंगे, तलबिया बंद हो गए, वहाँ आने के बाद तलबिया बंद कर देंगे। उसके बाद तवाफ़ की नियत करें कि ए अल्लाह, मैं उम्रे के तवाफ़ का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमाइए और मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद हम छूट गए नियत से नहीं, इसके बाद तलबिया बंद करने के फ़ौरन बाद उसके बाद नियत। तो सबसे पहले हम तलबिया बंद करेंगे, उसके बाद इस्तिबा करेंगे, यानी हमारा जो चादर खाने के ऊपर ढकी हुई है उसको बगल के नीचे से लेके सीधे बगल के नीचे से लेके बाएं बगल पे डाल देंगे, मोंडे पर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम नियत करेंगे
इस्तिफा के बाद नियत करेंगे कि ए अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरा आसान फरमाइए, मेरे लिए आसान फरमाइए और मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। फिर उसके बाद हम हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे, उसकी तरह हथेली करेंगे और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के हथेलियों को बगैर आवाज़ की चूम लें। ठीक है, समझ में आया ना सबके। अब तवाफ के 7 चक्करों में का एक तवाफ होता, 7 चक्करों का एक तवाफ होता। बोलो 7 चक्करों का एक तवाफ होता। बोलो 7 चक्करों का एक तवाफ होता। समझ में आई बात? 7 चक्कर हो गए तो बोला जाएगा एक तवाफ हुआ। कितने चक्कर हुए? 7 चक्कर हुए तो बोला जाएगा एक तवाफ। अब हम पहली चक्कर शुरू करेंगे और ये चीज़ जहन में रखे कि तवाफ के 7 चक्करों के दरमियान जिस तरह नमाज के दरमियान आसमान को देखना मना है, इस तरह तवाफ के 7 चक्करों के दरमियान बैतुल्लाह को देखना मना है। ठीक है, सिर्फ हजर अस्वद का जब इस्तेलाम करेंगे उस वक्त निगाह पड़ गई कोई मसला नहीं, लेकिन जब तवाफ करेंगे तो तवाफ के दरमियान ये अदब के खिलाफ है। बहुत से लोग तुम्हारे को मोबाइल वाले देखेंगे कुछ ये करते हुए कुछ, तो इनके तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसलिए जाना सीख के करना है, देख के नहीं करना है। तो तवाफ के दौर जिस तरह नमाज में हमारी निगाह कहाँ रहती? सामने रहती, ऐसे तवाफ के दौरान भी हमारी निगाहें सामने रहेंगे। बैतुल्लाह को भी नहीं देखेंगे, इधर उधर भी नहीं देखेंगे, आए हुए फोनों को भी नहीं उठाएंगे और ना बातचीत करेंगे। हाँ वो अलग बात है, इधर उधर तो हो सकते, लेकिन उसको वो नहीं करने का कि भाई देख रहे कर रहे। नजर पड़ गई इत्तेफाक से पानी भी पिए तो रोजा नहीं टूटता, तो उसका तो मसला नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीजें अफजल तरीका है ये। ठीक है, अब ये उधर बैतुल्लाह की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल यकसुई के साथ हम अल्लाह के घर का चक्कर लगा रहे। तो इसलिए आप जब चलेंगे चलते चलते बैतुल्लाह को नहीं देखना है। तवाफ की कोई दुआ मनकूल नहीं है सराहतन। हाँ, तीसरा कलिमा किसी को जो आता है वो कुरान की तिलावत भी कर सकता, दूसरी कोई चीज़ें भी पढ़ सकता। बेहतर ये है कि तीसरा कलिमा पढ़े। बेहतर क्या है? तीसरा कलिमा। बेहतर क्या है? तीसरा कलिमा पढ़े। किसको याद है तीसरा कलिमा? बोलो। फिर से बोलो। आखिरी का लफ्ज़ बहुत जोर से बोलो। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम जोर से बोलो। हाँ, ये गलत हो रहा। अलीयिल अज़ीम, अली मिल अजीम नहीं, अलीयिल, अलीयिल। हाँ, हो जाएगा वो, मीम नहीं है ये ज़हन में रखो। और बोलो सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अलीयुल नहीं, अलीयिल अज़ीम। हाँ, अलीयिल, अलीयिल अज़ीम। और बोलो कोई। और बोलो सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और बोलो और बोलो गए। अलीयुल नहीं, हाँ, अलीयिल अज़ीम। और बोलो कोई। और बोलो कोई। अलीयुल नहीं,
अलीय्यिल अलीय्यिल अज़ीम। क्या? अलीय्यिल अज़ीम। ठीक है। ये तवाफ के जो 7 चक्कर है इनके दौरान में कौन सा कलिमा पढ़ना है? तीसरा कलिमा पढ़ना है। इसके अलावा कोई तिलावत करना चाहे तो कर सकता, लेकिन नहीं है तो ये तीसरा कलिमा पढ़े। इस्तिग़फ़ार करना चाहे, कोई दूसरा जिक्र करना चाहे तो भी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। ये तीसरा कलिमा पढ़ेंगे। मोबाइल लो। अब ये भी देखो तीसरा, ये कहाँ से हमने तवाफ शुरू करे? अब ये 4 कोने बैतुल्लाह के हैं। ठीक है, कितने कोने हैं? 4 कोने। इसको यहाँ क्या है? ये इसको रुकने हिंदी बोलते। बोलो रुकने हिंदी। बोलो रुकने हिंदी। बोलो रुकने हिंदी। क्योंकि हिंदुस्तान इधर है। ठीक है। इसको रुकने इराकी बोलते। बोलो बोलो रुकने इराकी। क्योंकि इराक मुल्क इधर है। इसको रुकने शामी बोलते। रुकने शामी। बोलो रुकने शामी। क्यों? रुकने शाम उधर है। मुल्क शाम उधर है। ठीक है। इसको रुकने यमानी बोलते। यमानी। बोलो रुकने यमानी। बोलो रुकने यमानी। क्यों बोलते हैं इसको? यमानी। ये समझ में आ गया ना, मोटी मोटी चीजें। तो बैतुल्लाह के कितने रुकने हैं? 4 रुकने। इसको क्या बोलते? बोलो रुकने हिंदी। क्यों? जो तो हिंदुस्तान इधर है। इसको क्या बोलते? रुकने इराकी। बोलो इराकी। क्यों? क्यों तो इराकी इधर है। इसको क्या बोलते? शामी। क्यों? क्योंकि शाम इधर है। इसको क्या बोलते? हाँ, क्यों? यमन इधर है। ठीक है। हतीम का हिस्सा इंशाल्लाह बताऊंगा पूरी चीज। ये रुकने इराकी और रुकने शामी के दरमियान में, उसके अंदर से कोई गया तो तवाफ नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि वो बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है, वो बाहर रह गया तो अभी भी पैक वगैरह रख कर देते उसको। यहाँ से हमारी पहली चक्कर शुरू होंगी कहाँ तक? रुकने यमानी तक। क्या पढ़ेंगे हम? अब रुकने यमानी से रुकने हिंदी तक। कहाँ से? रुकने यमानी से रुकने हिंदी तक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ तक पढ़ना मसनून है। इसके आगे अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। किसको याद नहीं होता तो आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रब्बना याद करना है। ठीक है, पढ़ो रब्बना। बहुत से लोग आतीना बोलते हैं। रब्बना आतीना आतीना फिद दुनिया हसनतौ 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 नहीं हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ हसनतौ व क़िना वक़िनानी वक़िना वक़िना अज़ाबन नार अज़ाबन नार। सुनाऊं कोई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। और बोलो कोई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। फिर से पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वक़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार नहीं मअल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बुल आलमीन। ठीक है, और बोलो बोलो अतीक में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। ठीक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। फिर से बोलो।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन हसनतौ नहीं, हसनतौ, हसनतौ। ये कुरान की आयत भी है। ये बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। फिर से बोलो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बोलो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बोलो और। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बोलो। फिर से बोलो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल रब्बना आतिना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और बोलो। और बोलो। और बोलो। हसनतौ नहीं, हसनतौ। ये सब ज़हन में रखो इसको। हसा बोलो। हसनतौ, हसनतौ, बोलो। 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 आतिना, बोलो। आतैना भी नहीं और आतीना भी नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो। आतीना, आ को खींचने का, लेकिन ती को नहीं खींचने का। आतीना, बोलो। बोलो कोई और एक सुनाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और सुनाओ कोई। हसनतौ नहीं, हसनतौ, बोलो। और बोलो कोई। हो गए सब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। पहले कोने को क्या बोलते हैं? दूसरे कोने को, तीसरे कोने को, चौथे कोने को। ठीक है, ये चारों के चारों रुकन हो गए। तो तीसरा कलमा कौन से रुकन से शुरू करेंगे? कहाँ तक पढ़ेंगे? फिर रुकने यमानी से रुकने हिंदी तक रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ेंगे। ये करते करते बहुत से लोग तुमको उसका भी इस्तेलाम करते हुए देखेंगे, रुकने यमानी का। अपने को इस्तेलाम नहीं करना है। मौका अगर हुआ तो हाथ लगा सकते हैं, लेकिन एहराम के हालत में मत लगाओ, क्योंकि बैतुल्लाह को खुशबू लगाई हुई रहती। ठीक है, बाद में जब अपना नफली तवाफ वगैरह करेंगे तो जब पूरा चिमट भी गए बैतुल्लाह को तो कोई मसला नहीं। इस वक्त वहाँ पे इत्र लगाया जाता, तो इसलिए हाथ का इशारा करना नहीं कोई इबादत नहीं है। तो आप जब यहाँ से चलेंगे हम तो यहाँ तक आएंगे। कितना चक्कर हुआ? एक चक्कर हुआ। कितना हुआ? एक। फिर वापस यहाँ पर जैसे जाएंगे कहाँ? हजरे अस्वद के पास दोबारा इस्तेलाम करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा इस्तेलाम। क्या बोलेंगे इस्तेलाम को? बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और बोसा लेंगे। ठीक है, अब ये चलते रहेगा। पहले 3 चक्कर तवाफ के पहले 3 चक्कर डेरिंग से चलना है। पहले 3 चक्कर कैसे चलना है? डेरिंग से सीना तान के चलना है। उसको कहते हैं रमल। उसको क्या कहते हैं? रमल। एक तवाफ में कितने चक्कर है? 7 चक्कर है। और पहले 3 चक्कर में क्या करना है? रमल करना है, सीना तान के चलना है, रेसलर की तरह। किसकी तरह? रेसलर। अभी कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि देखो रिवायतों में ये है कि मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उमूमन अभी लोग इसको ऐसा बताते हैं। असल में वो जो रमल है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर आए थे तो सहाबाए किराम ऐसे तवाफ़ कर रहे थे आजिज़ी में, तो वो वहाँ पर बैठ के मुशरिकीन हंस रहे थे और कह रहे थे कि मदीना की बीमारियों ने इनको कमज़ोर बना दिया, मदीना की बीमारियों ने इनको इसलिए झुक झुक के चढ़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया डेरिंग से चलो, सीना तान के पहलवानों की तरह। तो फिर सहाबाए किराम पहलवानों की तरह चले। तो जब 3 चक्कर हो गए ना, वो पूरे के पूरे भाग गए मुशरिकीन, कह रहे ये तो पहले के जैसे डेंजर है, तो वो 3 चक्कर में ही भाग गए। तो इसलिए 3 चक्कर तक ये रमल मुस्ताहब है। तो सहाबा जब डेरिंग से चले थे तो यूं डेरिंग से नहीं चलता ना आदमी, यूं ऐसा डेरिंग से चलता, बल्कि डेरिंग से कैसा चलता, यूं चलता ना सीना तान। तो इसको बोलते रेसलर की तरह चलना। और ना उमूमन ऐसा है यूं बताते, ये कोई डेरिंग से चलने की चाल नहीं है। तो समझ रहे ना, पंजों के बल जो चलता आदमी तो कैसा चलता, ऐसा चलता ना सीना तान के, सीना हिलाते हुए। कल मुतबारिजी ये अल्फाज आते हदीस में, सीना तान के हिलाते हुए। तो पहले 3 चक्कर में कैसा चलना है, रेसलर की तरह, सीना तान। जैसे रेसलर अपने अखाड़े में उसका सीना तानते हुए उस तरह चलना है। कितने चक्करों में, 3 चक्कर। कितने चक्करों में, 3 चक्करों में। कहाँ से कहाँ तक, रुकने हिंदी से रुकने हिंदी तक, रुकने हिंदी से रुकने हिंदी तक। और बाज रिवायतों में ये भी है कि रुकने यमानी तक भी कर सकते, क्योंकि वो जितना मुशरिकीन को बताना था उतने में दिखता था ना। फिर जब रुकने यमानी पे आ गए तो साहबा अपनी हालत पे आ जाते थे, फिर जब रुकने हिंदी पे आ गए तो और डेरिंग से चलते थे। इसलिए बाद रिवायतों में ये भी है कि कहाँ तक करे, रुकने यमानी तक। तो कोई रुकने यमानी तक भी अगर डेरिंग से चला तो उसको बोलने के नहीं तूने गलत करा, ठीक है। और कोई रुकने हिंदी तक भी अगर कर रहा पूरे 3 चक्करों में, तो फिर तो और अच्छा है, कोई मसला उसका, चाहे यहाँ तक करो चाहे वहाँ तक करो, ठीक है। तो पहले 3 चक्करों में क्या करेंगे, और हर चक्कर में रुकने हिंदी पर आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। हजर अस्वद का इस्लाम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम जरा मुंह भर के लेने का, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और बोसा लिए के फिर चलना है। तो पहले 3 चक्करों में डेरिंग से चलना है रेसलर की तरह, और फिर बाद में बाद के जो 4 चक्कर है उन बाद के चक्करों में इत्मीनान से चलना है। लेकिन जब भी रुकने यमानी पर आएंगे उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ठीक है। कहाँ तक, रुकने हिंदी तक, हिंदी तक। एक तवाफ में 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम होंगे जी, बोलो। एक तवाफ में 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम होंगे, बोलो। एक तवाफ में 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम होंगे, बोलो। एक चक्कर में 7 चक्कर होंगे और 7 इस्तेलाम होंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में करे हमने और एंड पर भी कर रहे। अब अपना तवाफ अभी हुआ लेकिन मुकम्मल कितने हुए, 3 हुए। चक्कर कितने हुए, पहले 3 चक्करों में क्या करे, बाद के 4 चक्करों में मीडियम रमल नहीं करे। रुकने हिंदी से रुकने यमानी तक क्या पढ़े, तीसरा कलिमा पढ़ो, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अलीयिल अज़ीम, ठीक है। फिर कहा, फिर रुकने यमानी से रुकने हिंदी तक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल ठीक है। कहाँ पे, कहाँ तक, रुकने हिंदी तक। फिर 7 चक्कर होते, 8वां भी इस्तेलाम वहीं पे करेंगे, ठीक है। अब ये अपने तवाफ का अमल हुआ। आवाज़ पढ़ेंगे आहिस्ता से, क्या ये दुआ है तीसरा, नहीं अपने हिसाब से, अब नहीं है चीखना चिल्लाना सिर्फ तलबिया में, बाकी तुमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है उसमें बेहतर ये है कि आहिस्ता पढ़ो ताकि बाजू वाले को खलल ना आए। और वहाँ पे तुमको है ना बहुत मिलेंगे, लटम पे लटम्बर मिलेंगे, 15-20 को लेके चलते हल्लाते पुकारते,
एक्शनों से अपना हजर असद का इस्तेलाम भी लेते हैं। तो ये सब दिखेगा अपन कम आवाज़ में ही पढ़ना है। आप जब ये जाएंगे सुनो ना, हाँ 7 चक्कर में रहेंगे। आप जैसे जब अपना 8वां इस्तेलाम हुआ, पहला काम ये करेंगे कि वो इस्तेबा को ख़त्म करके चादर ऊपर ले लेंगे। 8वां इस्तेलाम होते ही हम जब वहाँ से हट जाएंगे तो क्या करेंगे, चक्कर हटा एहराम ऊपर ले इस्तेबा खत्म कर देंगे, दाहिने मोंडे से ऊपर वापस चादर डाल लेंगे। बोलो, इस्तेबा खत्म कर देंगे, वापस चादर डाल लेंगे। ठीक है, ये वापस चादर डाल के अब जाना है हमको मकाम इब्राहिम पर। कहाँ जाना है ला इधर, कहाँ जाना है, मकाम इब्राहिम रुकने इराकी से थोड़ा पहले। यहाँ पे पेन है क्या, पेन ये यहाँ पे, ठीक है, रुकने इराकी के करीब यहाँ मकाम इब्राहिम। पहले मकाम इब्राहिम बैतुल्लाह को चिपका हुआ था, यानी वो पत्थर जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशान थे और जो लिफ्ट का काम करता था। किसका, ऑटोमेटिक ऊपर जाता था। इसी को देखकर उन्होंने लिफ्ट बनाई हुई है कि कैसे ऊपर जाता कैसे नीचे आता था। तो ये ऊपर ऑटोमेटिक जाता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा पत्थर रख देते थे, फिर ऑटोमेटिक वो पत्थर नीचे आता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम दूसरा पत्थर देते थे, फिर वो उठा के इस तरह उस पर रख देते थे। तो उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह की तरफ से पैरों के निशान पड़ गए। तो वो चिपका हुआ था। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको दूर रख दिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि भाई नमाज कहाँ पढ़ो, मकाम इब्राहिम के पास तवाफ़ के बाद की। तो अब लोग यहाँ पे तवाफ़ के 2 रकात पढ़े तो फिर गुजरने वाले जो तवाफ़ करने वाले उनको बहुत परेशानी होगी। नहीं समझे? इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में ये पत्थर उठाकर पीछे रख दिया ताकि तवाफ करने वाले यहाँ से गुजर जाए और मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ने वाले 2 रकात नमाज पढ़े। ठीक है, तो अपने अब इसकी क्या फजीलत है वो सब इंशाल्लाह बाद में आएंगे। तो अब हमने हमारा तवाफ पूरा होने के बाद पहला काम क्या करें, हमने इस्तेबा ख़त्म कर दी। क्या कर दिए? अब ये मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिली, ठीक है, उससे पीछे जगह मिली, ठीक है, उससे पीछे जगह मिली, ठीक है, लेकिन तवाफ करने वालों को हमारी नमाज से खलल नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोगों को आप देखेंगे वो मकाम इब्राहिम पे ऐसा चिटक चिटक के नमाज पढ़ेंगे और तवाफ करने वालों को तकलीफ होंगी। हम नमाज पढ़ के भी गुनहगार होंगे, क्योंकि बैतुल्लाह का पहला हक नमाज नहीं है, तवाफ है, ये याद रखो। बैतुल्लाह का पहला हक क्या है? तवाफ है, उसके बाद नमाज है। इसलिए तवाफ करने वालों का ज्यादा हक मुकद्दम है। जैसे माँ बाप में पहला हक किसका है? अरे भाई माँ का है ना, किसका है हक? बाप से ज्यादा हक माँ का है, ठीक है ना। तो जैसे माँ का हक है उसके बाद दूसरे नंबर पे बाप का हक है। इसी तरह बैतुल्लाह में पहला हक किसका है? तवाफ करने वालों का। दूसरा हक नमाज पढ़ने वालों का है। इसलिए अगर मैं यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ूंगा और तवाफ करने वालों की भीड़ चलते रहेंगी और मेरे 2 रकात पढ़ने की वजह से तवाफ करने वालों को अगर तकलीफ होंगी तो नमाज पढ़ के भी मैं गुनहगार हूँगा। जी जी। दूसरी एक बात आपको इन्होंने पूछे तो बता रहा हूं मैं। हरम 45 लाख लोग 40 लाख लोग रहते ना, अरे है ना। और देखेंगे उम्रे में तुम जाओ तो भी तुमको भरे हुए दिखेगा, और हज में जाओ तो भी तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने तवाफ नहीं करके आया बैतुल्लाह जाके। और वो जो हज के जो 3 दिन जो आगे आएंगे वो तो अल्लाह ही अल्लाह है। उसमें भी सब होता है, इतना हो कि मिनिस्टर रहते आए हुए, मुल्कों के बादशाह आए हुए रहते लोग, जिनके साथ बिल्कुल मिलिट्री रहती वो, उसके बावजूद सबके तवाफ भी होते, सही भी होती, सब होता,
45 लाख लोगों का। उसकी वजह क्या है? हरम। क्या? हरम। हरम ही बोलते ना। हरम रहम से बना हुआ है। माँ के पेट को क्या बोलते? अरे माँ के पेट की थैली को क्या बोलते? रहम। और वो क्या है? हरम। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता, माँ की थैली वैसे वैसे बढ़ती। बच्चे के जैसे विलादत हो जाती, माँ की थैली, बच्चे की विलादत होने के बाद कभी किसी है हमारी माँ का पेट कभी बढ़ा हुआ दिखा? विलादत होने के बाद ऑटोमेटिकली पेट जगह पर आ जाता। अल्लाह ने हरम को भी ऐसे ही बनाया हुआ है। उसमें लाखों लोग भी आएंगे, इसलिए उनका टारगेट है 2 करोड़ लोगों को हज पे बुलाने का। तो इतने जितने भी आएंगे ना, तो वो हरम ऑटोमेटिकली फैलते जाता, और जैसे जैसे आता ना वैसे वैसे हरम सुकड़ना शुरू। तुम कितने भी चले जाओ, अब लोग नहीं कि यहाँ आने के बाद क्या बोलते, हरम क्या भरे हुआ है, हमारे टाइम में तो बहुत खाली था। अरे कुछ खाली नहीं था, तुम्हारे टाइम में भी उत्तज था। लेकिन वो खासियत है हरम की कि 1 लाख लोग भी आ जाएंगे ना, तो अल्लाह उसको ऐसा फैला देता, हमको एहसास नहीं होता। हम जैसे जब अपने कमरों पर आ गए, अल्लाह सुकेड़ देता। इतना है कि दोपहर वगैरह के वक्त में थोड़ा थोड़ा खुला महसूस नजर आता। ठीक है ना? तो इसलिए इस सिलसिले में आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसा होगा क्या होना। जैसे माँ के उसको क्या बोलते हैं? रहम, उसको हरम, दोनों एक ही लफ्ज़ है, खाली लफ्ज़ आगे पीछे। हरम रहम, हरम रहम, ठीक है ना? इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। अब जब हम 2 रकात नमाज, ये मकाम इब्राहिम है, 2 रकात नमाज अगर यहाँ पे तवाफ़ करने वाले नहीं है तो यहाँ पढ़ो। ठीक है? यहाँ नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा पीछे पढ़ो, वहाँ नहीं पढ़ सकते, जहाँ जगह मिली वहाँ पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है मकाम इब्राहिम के पास पढ़ना। ठीक है? मकाम इब्राहिम के पीछे आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे, आप जाएंगे तो वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे वाजिबुत तवाफ नियत से। वाजिबुत तवाफ नियत से बोलो, वाजिबुत तवाफ नियत से बोलो, वाजिबुत तवाफ नियत से। किसकी नियत करेंगे? वाजिबुत तवाफ की नियत। किसकी नियत? वाजिबुत तवाफ की नियत से। किसकी नियत? वाजिबुत तवाफ की नियत से। ठीक है? जहाँ पर भी पढ़ेंगे, अभी सर हमारा ढाकना नहीं है, वो अपने एहराम की हालत में है, अभी तलबिया बंद है। अब वहाँ जो 2 रकात पढ़ेंगे उसमें भी पहली और दूसरी रकात में क्या पढ़ेंगे? हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद। कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, वो कहाँ पढ़ेंगे? 2 रकात। कौन सी नियत से? वाजिबुत तवाफ की नियत से। वो 2 रकात पढ़ के फिर दुआ मांगेंगे बैतुल्लाह को देख के, वो वक्त भी दुआ की कबूलियत करेगा। तो 2 रकात वाजिब तवाफ, मर्द औरतें सब साथ में ही पढ़ते, कोई मसला उसका नहीं है। ठीक है? 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। फिर यहाँ पढ़ लिए ना हमने नमाज, इसके पीछे अब यहीं से थोड़ा आगे जाएंगे तो बीरे जमजम है, जमजम का कुआं, लेकिन अब उसको उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन था वहीं पे। मकाम इब्राहिम के सीध में पीछे जाएंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 सफ़ा मरवा, 2 सफा मरवा, और अरबी में लिखा हुआ है इलल मसआ। क्या लिखा हुआ है अरबी में? दौड़ने की जगह। वहीं पे खड़े होकर जमजम पीना है, वहीं पे खड़े होकर क्या पीना है? जमजम। खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ देखकर ऐसा पीना है जैसे ढकले गए जैसा पीते, यही सुन्नत है। अभी बैठ के पीना है, 3 सांस में पीना है, देख कर पीना है, कचरा रहा तो नहीं पीना है। जमजम उस मौके पर खड़े होकर पीना है, ढकले गए जैसा पीना है, और ये यहाँ से गिरता हुआ पीना है, यही सुन्नत है। हत्ता के डोल से पीना सुन्नत है, और डोल रहता नहीं इसलिए अपना गिलासों से पिएंगे। पीना किससे सुन्नत है? डोल से, लेकिन डोल नहीं। अब गिला तो अब फिर उसमें लिखे हुआ रहता कोल्ड नॉट कोल्ड, उसमें मुबर्रद गैर मुबर्रद, मुबर्रद गैर मुबर्रद। ओ एजाज भाई,
नहीं 2 मिनट बोलता हूँ। नहीं अभी सुन लो ना, खाली 1 मिनट आओ ना। वो जमात में एक नौ मुस्लिम साथी है, तो सिर्फ उसको एफिडेविट जो कराना रहता, तो उसकी क्या तरतीब है, थोड़ा उसको लेके बैठना है। तो अमीर साहब को बोलो, मुफ्ती साहब ने भेजो, वो साथी को ऑफिस में लेके बैठो। अभी जो नौ मुस्लिम होएवान जमात में आए उनको लेकर बैठो। एफिडेविट जो कराते ना कोर्ट से, तो क्या है उसकी तरतीब, ये करो। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो जमजम पीना है खड़े होकर, जितना पी सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम ईमान वाले आदमी के पेट में कसरत से जाता है, मुनाफिक के पेट में थोड़ा ही जाता है। जिसके दिल के अंदर निफाक होता, उसे जमजम ज़्यादा पेट उसका कबूल नहीं करता। इसलिए ढकले गए जैसा पीना है, खूब सैर हो के। हाँ, मैं ये बता रहा था कोल्ड और नॉट। गर्मी के जज्बात में कभी भी ठंडा पानी 40 दिन में पियो मत, वरना एसी की ठंडा, कमरे में एसी, हरम में एसी, नीचे फर्शी पे एसी, और उस पे अगर तुमने ठंडा पानी पिए ना, फिर वो गला पकड़ना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत से लोग, अच्छा, तवाफ के दौरान में भी बहुत सी औरतें मर्द वगैरह पानी पिलाते। अगर अपने को पीना भी है तो पहले हाथ लगा के देख देने का बुखार है कि नहीं उसको, गिलास को। बुखार है तो पीने का, बुखार अगर नहीं है गिलास को तो मत पियो। ये मेरे 6 सफ़र हुए, 6 सफ़र का क्या कहते हैं, तजुर्बा है। जब भी ठंडा पानी पिए ख़त्म हो गए। इसलिए इसका समझ में आ रही ना बात? वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता, कोल्ड नॉट कोल्ड, और अरबी में मुबर्रद गैर मुबर्रद। मुबर्रद बोले तो ठंडा, गैर मुबर्रद बोले तो गरम नहीं, कुमकुमा, नॉर्मल। हाँ, गरम नहीं रहता, हाँ नॉर्मल। तो उसको ये हम बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दिए हिस्सा, ठीक है। और 2-3 गिलास एक साथ ले लेंगे, या नहीं भी मिले तो एक गिलास भी, और एक सांस में पूरा गिलास पिएंगे। कैसा? एक सांस में पूरा गिलास। और कैसा पिएंगे? यहाँ से गिरना, चेहरे पर भी लगा सकते, सर पे भी लगा सकते, लेकिन गिरना थोड़ा थोड़ा। और जमजम पीने की दुआ या तो पहले पढ़ो या पीने के बाद पढ़ो, लेकिन जमजम पीते पीते अपनी उर्दू में अपनी दुआएं दिल में करते रहना, क्योंकि हदीस में आता, माऊ जमजम अलिमा शुरीबला, जमजम जिस मकसद के लिए तुम पियोगे अल्लाह उसमें तुमको कामयाबी देगा, ये हदीस में। इसलिए पीते पीते दिल में दुआ करने का, और जमजम से पीने से पहले दुआ कर लो, जो स्पेशल दुआ जमजम की है, या जमजम पीने के बाद। क्या दुआ? ये दुआ पक्की याद होना, क्योंकि आपको 40 दिन पूरी ये जमजम पीना है ना। मदीना पाक में आने के बाद भी आपको मदीना पाक में भी जमजम ही पीना है, क्योंकि वहाँ मदीना पाक में भी अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हुकूमत को 450 किलोमीटर दूर तक पहुँचा रहे जमजम मदीना पाक में, ठीक है। तो वहाँ पर तो इसलिए जमजम की क्या दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन, बोलो नाफिआ, बोलो इल्मन नाफिआ, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न वासिआ, बोलो व शिफाअम
मिन कुल्ली दा मिन कुल्ली दा बोलो आगे आइन नहीं है, दा सिर्फ दा, ठीक है, दाइन है वो, लेकिन दा पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। इसको बहुत से लोगों ने बढ़ाई चढ़ाई भी है। व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व क़ल्बन ख़ाशिआ व शिफाअन। तो इतने सब मसलों में मत पढ़ो, खाली ये 3 जुमले याद करना है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। ये सबसे नवी दुआ रही थी अभी, इसलिए ये लोड आना। सुभान अल्लाह। अभी हमने ये भी बहुत दिनों से बचपन से पढ़ते हैं, रब्बना आतिना भी, खाली उसमें कमी बेची रही थी। ये दुआ याद करने में थोड़ा वक्त लगता। बोलो और। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। और बोलो। और बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। व शिफाअम मिन कुल्ली दा। और बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। और बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका आइन मत निकालो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मुतक़ब्बल व शिफाअम बोलो मिन कुल। बोलो और। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। और बोलो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। वो भी पढ़ सकते जो तुम पढ़े, मगर अभी ना को पढ़ो। ये खाली ये 3 जुमले पुख्ता याद करो। और बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा। और बोलो कोई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। और बोलो कोई। एक साथ पढ़ो सब 3-4 बार पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्ली दा। ठीक है। ये पीने से पहले पढ़ो या पीने के बाद पढ़ो। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जो नफ़ा दे, जो क्या दे, यानी खाली मालूमात नहीं बल्कि वो इल्म अमल पर भी डाल, नफ़ा दे। और कुशादा रिस्क का, किसका? कुशादा रिस्क। कुशादा रिस्क का मतलब जिसमें दुनिया में भी बेचैनी ना हो, दीन भी बर्बाद ना हो। दुनिया में भी बेचैन और दीन भी बर्बाद ना हो। और हर बीमारी से शिफा, इस यानी ऐसी बीमारी से शिफा जिससे तेरे दीन में मेरी कोई कमी ना है, वरना बीमारियाँ तो लगे हुए रहते, जिससे दीन में नुकसान ना आए। तो ये दुआ जमजम पीने की है। ठीक है। आप हमने खूब पिए, सैराब होकर पिए, चेहरे को भी लगाए, सर को भी लगाए। अब यहाँ से, यहाँ क्या था, ये
मकाम इब्राहिम, फिर यहाँ पानी भी है। अब यहीं से अपने को ऊपर चढ़ना है, यहीं से सीढ़ियाँ नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा टेकाड़ है। अब अपने को तीसरे अमल के लिए जाना है, क्या? सही के लिए। तो अब हम जब यहाँ पे चढ़ेंगे ना, तो चढ़ते 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 ये यहाँ पर सेकंड फ्लोर आ जाएगा। कौन सा? और वहाँ पे ग्रीन लाइट है, जो हमारी काई की है वो ग्रीन लाइट हाजर अस्वद की। तो वो जो ग्रीन लाइट है ना, तो माजूर लोगों का तवाफ वहाँ से होता, सेकंड फ्लोर पे, जिनके चेयर रही थी, चेयर वालों को अंदर नहीं आने देते हो, नीचे मताफ में फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो हम जो ये चढ़ते चढ़ते आएंगे ना, तो ये फर्स्ट फ्लोर तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या नजर आएंगे? अब वहाँ से अपने को 9वां इस्तेलाम करना है, वहाँ से। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पानी पीने के बाद वापस कभी मताफ में आके 9वां इस्तेलाम करेंगे ना, तो जितनी ताकत तुमको 7 चक्कर में लगी ना, उतनी ताकत यहाँ से यहाँ आने में लगेंगी, इतनी भीड़ रही थी। क्योंकि पानी पीने के बाद 9वां इस्तेलाम है। क्या पीने के बाद? पानी पीने के बाद। तो अब तुम वापस यहाँ पर आएंगे ना, तो हैरान परेशान होंगे। ये तजर्बे की बात है, इसलिए यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करने का रिटर्न, क्योंकि ये सब तवाफ वाले रहते, क्योंकि मुकाबिल में आ रहे ना अपन, वो यूं चल रहे और ये पूरे 100 लोग ऐसा जा रहे, और अपन यूं आ रहे 9वें इस्तेलाम को। तो 9वें इस्तेलाम को यहाँ आना, पानी पी लिया, चढ़ते रहने का ऊपर, अपने को सही पे जाना है ना। तो चढ़ते 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 जब फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे ना, तो यहाँ से क्या वहीं पे आएंगे ग्रीन लाइट के पास डायरेक्ट। तो जैसे ग्रीन लाइट के पास पहुंचे तो अपना 9वां इस्तेलाम कर लेने का। अब हुआ अपना तवाफ कंप्लीट। अब क्या कंप्लीट हुआ? चक्कर कितने हुए तवाफ में? और इस्तेलाम कितने हुए? 9। 8 तो ऑन द स्पॉट है, और 9वां इस्तेलाम जमजम पीने के बाद। ठीक। असल में एक सुन्नत ये भी थी कि 2 रकात नमाज वाजिब व तवाफ पढ़ने के बाद मुल्तज़म पर आकर सीना चिमटा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। लेकिन अभी वो इसलिए नहीं बताते कि जैसा मैंने तुमको बताया कि पूरे बैतुल्लाह को क्या लगाए हुआ रहता? खुशबू लगाए। और हम किसमें हैं? एहराम में खुशबू। इसलिए अब ये चीज़ बताते नहीं, वरना 2 रकात नमाज वाजिब व तवाफ पढ़ने के बाद ये कोना है, ये क्या है? हजर अस्वद का, और ये दरवाजा है बैतुल्लाह का यहाँ से, ठीक है। तो ये जो इतनी जगह है ना, इसको मुल्तज़म बोलते। क्या बोलते इसको? यानी हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान की जो जगह है, उसको क्या बोलते? मुल्तज़म। बोलो। अरबी में चिमटने की जगह को मुल्तज़म बोलते। कौन सी? चिपटना है तो उसको क्या कहते हैं? मुल्तज़म। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सीना और अपना ये गाल, फिर ये गाल होने के बाद ये गाय चिपकाया है, सही ऐसा। ये सुन्नत है वहाँ, ठीक है ना। सीना और ये गाल एक होने, फिर होने के बाद फिर ये इस तरह पेट वगैरह, बल्कि सीना। और यहाँ पर भी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल हुई हुई, इसलिए ये अमल भी मसनून है। लेकिन एहराम की हालत में है तो नहीं छिटकने का। हालांकि ये अमल किसके बाद है? 2 रकात पढ़ने के बाद है, लेकिन करने का नहीं। इसको कब करना है? एहराम जब अपना निकल गया, हम नफली तवाफ को आए हुए, तो जब उसको चिमटने का, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसको छोड़ दो अभी। अब आएंगे हम कहाँ पर? हरी लाइट। वहाँ से क्या करें? 9वां इस्तेलाम करें, ठीक है। अभी आज के दिन इतना ही रहेंगे, कहाँ से कहाँ तक नहीं है, चलेंगे नहीं अभी थोड़ा 5-10 मिनट। यानी अभी इसको वो करो, दौर। हाँ, रिपीट कैसे? कहाँ से आज शुरू हुआ था? हजर चक्कर। हाँ, इस्तेलाम करने के बाद पहले 3 चक्कर में क्या करेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। रमल बोले तो डेरिंग से चलना है, सीना तान के। पूरे 7 चक्करों में क्या पढ़ेंगे? तीसरा कलमा पढ़ो, तीसरा कलिमा पढ़ो।
बैतुल्लाह के कितने कोने हैं? बैतुल्लाह के कितने रुकन हैं? पहले रुकनों को क्या कहते हैं? पहले रुकनों को क्या कहते हैं? क्यों? फिर दूसरे रुकन को क्या बोलते हैं? क्यों? इराक हुसैन। तीसरा रुकन क्या है? क्या है? हाँ, क्योंकि। और चौथा रुकन क्या है? रुकन यमानी। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो रुकन यमानी और रुकन हिंदी के दरमियान नमाज पढ़ते थे आप, समझे ना? क्योंकि इधर मस्जिद अक्सा थी ना, इधर क्या थी? यहाँ मदीना मुनव्वरा है, तो इसलिए। और क़िबला कौन सा था हमारा? मस्जिद अक्सा था ना। तो अगर इधर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, ये हुजूर के यानी दिमाग था कि रुकन यमानी के तरफ इसलिए खड़े थे कि दोनों क़िबले आ जाते थे, नहीं समझे? हाँ, इसलिए रुकन यमानी पे आप नमाज पढ़ते थे कि बैतुल्लाह भी सामने आ जाए और मस्जिद है। इसलिए आप जब मदीना मुनव्वरा में आई यहाँ तो आप तो उल्टा हो गए ना पूरा। पीठ किसको आ रही? बैतुल्लाह को। रुख किधर हो रहा? इसलिए आप ऐसा नमाज में आँख उठाते थे, फिर नीचे देखते थे, फिर आँख उठाते थे, नीचे देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। दिल में तमन्ना थी, अल्लाह मेरा दीन इब्राहिमी है, मुझे काबा भी इब्राहिमी अता फरमा। सिर्फ देख। और काबा क़िबला बदलने की बात थी ना, डायरेक्ट अल्लाह से तो कह नहीं सकते। क्या बदलने की बात थी? ये कोई मामूली जोक तो था नहीं, इसलिए सिर्फ ऐसा देखते थे। अरे अल्लाह ने वो अदा को कुरान में जिक्र किया, क्या मेरे प्यारे नबी, हमने तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव को देख के अपना क़िबला बदल लिया। बोले कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव को देख के हमने ज़ोहर की नमाज में क़िबला अल्लाह ने बदल दिया, सीधा बैतुल्लाह की तरफ। इसलिए 17 महीने हुजूर ने उधर रुक करके, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके, मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी बहरा। तो कि हाँ, मदीना मुनव्वरा। लेकिन जब मक्कतुल मुकर्रमा में थे तो कहाँ नमाज पढ़ते थे? रुक, क्योंकि ये मक्का है, ये मदीना है और ये मस्जिद अक्सा है। अगर यहाँ नमाज पढ़ते थे तो पीठ किसको होती? क्योंकि इधर रुक करके पढ़ना था ना, इसलिए नमाज यहाँ पढ़ते थे आप, रुकने यमानी और रुकने हिंदी के बीच में यहाँ, ताकि नमाज पढ़े तो सामने क्या रहे? नहीं, मदीना का मसला नहीं है, बैतुल्लाह का मसला, बैतुल्लाह रहे, इसलिए यहाँ नमाज पढ़ते थे आप। तो अगर मौका मिले तो नमाज वहाँ पर पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, नहीं तवाफ में नहीं, नमाज जो भी थे, हाँ नमाज जब पढ़ेंगे तो हाँ। तो कितने रुकने हैं बैतुल्लाह के? 4। तो हम रुकने हिंदी से रुकने यमानी तक क्या पढ़ेंगे? और रुकने यमानी से रुकने हिंदी तक बोलो जोर से। ठीक है, ये पढ़ लिए। कितने चक्कर होंगे एक तवाफ में? और इस्तेलाम कितने होंगे? अभी तक कितने होंगे? 8। अपना इस्तेलाम 8वां हुआ, पहला काम क्या करेंगे? सीधे कंधे को बदल देंगे, इस्तेबा खत्म करेंगे। क्या कर देंगे? इस्तेबा खत्म कर देंगे, यानी क्या? दाहिने मोंडे के ऊपर वापस चादर डाल देंगे, ठीक है? तो चादर डाल दिए, फिर कहाँ आएंगे? वो कितने भी पीछे हो, सिर्फ हमको तवाफ करने वालों को छेड़ना नहीं बोले तो यूं ही आप उन्होंने डिस्टर्ब नहीं होना मेरी नमाज से। वो पीछे क्या नियत करके पढ़ेंगे? क्या नियत करेंगे? वाजिबुत तवाफ की नियत से। पहली दूसरी रकात में और फिर पढ़ने के बाद किसको देख के? बैतुल्लाह को देख कर क्या करेंगे? लेकिन ये सुन्नत है, किसके बाद पीना? वाजिबुत तवाफ पढ़ने के बाद। वैसे तो प्यास लगी तो एकदम हल्का नहीं होने का, पी सकते, ठीक है ना? लेकिन हाँ पी सकते, लेकिन ऐसा सुन्नत क्या है? तवाफ के नवाफ के
वाजिब तवाफ नमाज के बाद कहाँ जाएंगे? जमजम पीने के लिए। फिर कैसे पिएंगे? खूब सही रोके खड़े होकर, और किसकी तरफ रुख करेंगे? काबे की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ क्या पढ़ेंगे? पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी, बोलो बोलो ठीक है। अब ये हो गया। अब मकाम इब्राहिम तक आने जहाँ आना है तो नमाज पढ़ने उसके लिए एक दुआ है, मकाम इब्राहिम। दुआ नहीं है, आयत है। हाँ, कुरान की आयत है, उसमें अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि वहाँ तक पढ़ो। नहीं पढ़ सकते ना? नहीं, आयत है वो पढ़ना। वैसे तो वे सफ़ा मरवा पे दौड़ने की भी आयत पढ़ते लोग, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो पढ़ना चाहे तो कुछ वो मसनून नहीं है। लेकिन ठीक है, कहाँ पर आएंगे? जमजम पी लिए, जमजम की दुआ। अच्छा, पीते वक्त भी क्या करते रहना है? दुआ करते रहते, दुआ मांगना ही मांगना है। अब वहाँ से चढ़ते चढ़ते कहाँ पर आना है? हरी लाइट के पास, फर्स्ट फ्लोर। किसके बाद? हरी लाइट के पास। वहाँ से क्या करना है? नौवा इस्लाम। कैसा करेंगे? और बोसा देंगे। ये अपना तवाफ मुकम्मल हो। अब ये 4-5 चीज़ें का मुज़ाकरा घर में भी करो। आप भी मस्तूरात में रमल नहीं होता, ठीक है, वो इंशाल्लाह उनके मसाइल में वो तो आएंगे ही। आप हजरात ये जितनी चीज़ें अभी बताए इसको पक्की याद करके, तीसरा कलमा है रब्बना आतिना, ये याद है आपको, लेकिन जहाँ जहाँ बारीक पंक्चर है उसको सही करके आओ। और जमजम पीने की दुआ, ठीक है इंशाल्लाह। और रुकने के नाम, चारों रुकन कहाँ से कहाँ तक आना, ये याद होना भी ज़रूरी है। रुकना है, वरना याद नहीं रहते खाली समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, कल इंशाल्लाह जी। पहले भी जो है दुआ है, जी, लेकिन ये मसनून दुआ है जो उमूमन होती है। ठीक है, सुभान अल्लाह करता हूँ।